अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो के सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रिएक्ट के अंदर लिस्ट को रेंडर करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेंडरिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और उसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यार, अगर आपने अभी तक इस रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली एक मरतबा इसे लाजमी चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि अगर इस प्लेलिस्ट का या इस प्लेलिस्ट के वीडियोस का सोर्स कोड चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जाएंगे मेरे गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर। वहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर सिंपल टॉपिक वाइज यहाँ पर उसका मैंने सोर्स कोड अपलोड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका सोर्स कोड प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप इस सोर्स कोड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर इसे कॉपी करके अपने पास यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेंडरिंग अ लिस्ट बेसिकली है क्या चीज़। बेसिकली अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक मेन्यू डेटा के नाम से एक हमारे पास यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हुई है। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर लिस्ट का जो एक एक आइटम है हम उसे क्या करें, हम उसे एज अ कॉम्पोनेंट क्रिएट करें। लेट से मैं आपको यहाँ पर आउटपुट के ऊपर दिखाई देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर आउटपुट के ऊपर चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं इसे एक स्क्रीन के ऊपर इसे ऑन कर देता हूँ, सेकंड स्क्रीन पर इसे रख देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर हमने लिस्ट का एक एक आइटम लिया है और हमने उसे रेंडर करवाया ना फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है हमने कहाँ पर अपने इस फ्रंट एंड के ऊपर कुछ इस तरीके से रेंडर करवाया है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने इसी तरीके से सेकेंड आइटम को जो हमने यहाँ पर नीचे इसे रेंडर करवाया चाइनीज़ राइस का, जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट है हमने सिंपल उसे कंपोनेंट पर रेंडर करवा दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया था, अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर मेन्यूज़ के नेम से 2 टाइम कंपोनेंट को क्रिएट किया। तो इसके अंदर हमने इंडिविजुअली डेटा पास किया था। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर बेसिकली ये काम करने वाले हैं कि हम यहाँ पर सिंपल इस लिस्ट को उठाएंगे। हम यहाँ पर जो मेन्यू अंडरस्कोर डेटा के नाम से जो लिस्ट है हम सिंपल उसे उठाएंगे और 1 टाइम हम एक लूप क्रिएट करेंगे या हम इसको कंप्लीट लिस्ट को मैप करेंगे सिर्फ 1 कंपोनेंट के ऊपर। वो क्या करेगा, हमें तमाम कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर उसके लिए यूज़ करना है मैप का फंक्शन। तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज है तो आपको मालूम होगा कि यार हम किस तरीके से मैप का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास रिएक्ट में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है उसका, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर इसके सिंटेक्स में कुछ थोड़ा डिफरेंस है, तो हम वो देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर जो हम 2 कंपोनेंट को पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले से कर लेते हैं कमेंट आउट। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसे कर लिया है कमेंट आउट। तो आइए सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा यार, यहाँ पर मेरे इस पेज के ऊपर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिंग अप्लाई करूँ। तो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग क्या होगी कि हमारे पास यहाँ पर इसका यार मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, इसका यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह को भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल जाऊँगा, जो हमारे पास यहाँ पर बॉडी है मैं यहाँ पर इसके अंदर सिंपल एक बैकग्राउंड इमेज इंक्लूड करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल BG इमेज पहले से इंक्लूड की हुई है, मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड में डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे ही से कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ बैकग्राउंड इमेज के यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैं सिंपल URL पास कर दूंगा। URL पास करूँगा इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉपी पाथ और मैं यहाँ पर इसे सिंपल कर देता हूँ पेस्ट। तो आइए सेव करते हैं। तो जैसे सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड भी अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर CSS की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड साइज के ऊपर कह देते हैं, हम यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ बैकग्राउंड डैश साइज होगा, हाँ जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड साइज के अंदर हम यहाँ पे इसे सेट कर देते हैं कवर। तो जैसे ही सेव किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारी इमेज बेटर वे से डिस्प्ले हो रही है। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पर इसका कुछ टेक्स्ट सेट करना है। बेसिकली मैं यहाँ पर इसके कलर को सेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड
कलर भी आ गया। अब हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर नीचे चलेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर ब्लैक कलर आ रहा है, मैं यहाँ पर सिंपल इसे कर देता हूँ वाइट। तो मैं यहाँ पर बेसिकली इसे वाइट करूँगा तो ज़्यादा बेहतर शो होगा मेरे पास। तो आइए सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर वाइट कलर कुछ बेटर वे से डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर बॉटम जो है वो भी ठीक है हमारे पास। यहाँ पर हमें इसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर इसका जो H1 का कलर है वो भी हमारे पास ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका भी ठीक है, बिल्कुल जी हाँ। तो अब हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कि कहीं हमारे पास यहाँ पर ब्लैक कलर अप्लाई तो नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो इस इमेज के अंदर छुप जाएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर नीचे ऐसे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा ब्लैक कलर तो अप्लाई नहीं हुआ। नहीं, मेरे पास यहाँ पर कोई ब्लैक कलर अप्लाई नहीं हुआ। हमारे पास यहाँ पर सिंपल जो इसका बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, अभी हम बटन भी इंक्लूड करेंगे तो सिंपल उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर शो रहा है। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर और कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली देख लेते हैं मैप के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट मोड ऑन करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पर जब भी हमने बात की थी कि अगर हमें रिएक्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड करना होता था तो हम यहाँ पर 2 कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते थे। तो हमने यहाँ पर सिंपल 2 कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारी ये मेन्यू डेटा के नेम थे, जो हमारी ये लिस्ट है, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे आइटरेट करेंगे। हम इसके ऊपर मैप का मेथड अप्लाई करेंगे। तो मैप का मेथड अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ मेन्यू डेटा डॉट मैप। तो बेसिकली ये क्या करेगा मेथड, ये जो हमारे पास लिस्ट के अंदर एक एक आइटम है उन्हें उठाएगा। बेसिकली उठा के ये किस में स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर ये सिंपल इसे स्टोर कर देगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर डेटा के नेम से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया मेन्यू अंडरस्कोर डेटा, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर रिटर्न किसे करवाऊँगा, तो मैं यहाँ पर बेसिकली जो मेरा यहाँ पर जो मेरा मेन्यूज़ के नाम से जो मेरा यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, मैं इसे बेसिकली डेटा पास करने वाला। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसे कर लिया है कॉपी, और मैं यहाँ पर सिंपल इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पर मेन्यू अंडरस्कोर डेटा है उसके अंदर मेरे पास एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जो स्पेसिफिक आइटम है वो स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पर इसी का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ पर सबसे पहले कह देता हूँ नेम इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर नेम के अंदर सिंपल पास कर देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर डेटा डॉट नेम। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से सेव करते हैं। तो सेव किया तो हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। एरर इस वजह से थ्रो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अपने इस कंपोनेंट को क्लोज नहीं किया था। तो हमारे पास यहाँ पर ये अभी भी हमें एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस का इंक्लूड नहीं किया। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस मिस कर दिया, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये इशू थ्रो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक और कर्ली ब्रेसेस इंक्लूड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पर इसे सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी इस लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे पास नेम थे, जो हमारे इंडेक्सेस के ऊपर या हमारे लिस्ट के आइटम्स के ऊपर नेम पड़े हुए थे, वो तमाम हमारे पास यहाँ पर शो हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर बिरयानी, चाइनीज़ राइस, इसी तरीके से चिकन कढ़ाई, मिक्स सब्जी, ऑरेंज जूस, खीर वगैरह तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रेंडर हो रही हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर देते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इंग्रेडिएंट्स इक्वल्स टू, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कह देता हूँ सिंपल मेन्यू अंडरस्कोर डेटा डॉट इंग्रेडिएंट्स। तो आइए सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर मेनली ये अप्रोच यूज़ नहीं होती। हमारे पास अप्रोच ये यूज़ होती है कि यार आपके पास जो यहाँ पर सिंपल मेन्यू अंडरस्कोर डेटा के अंदर जो भी आपके पास डेटा एक एक करके बैठ रहा है, वो आपने सिंपल उस डेटा को अपने एक चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर देना और वहीं पर ही उस डेटा की वैल्यूज़ को सेट करना है। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली यही अप्रोच यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ कट, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल इसके अंदर पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में यहाँ पर बेसिकली ये जो डेटा पास होता है ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर होता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इन अ फॉर्म ऑफ मेन्यू अंडरस्कोर डेटा। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कंसोल डॉट लॉग करवाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इस कंसोल पर चेक करूँगा कि मेरे पास डेटा किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो मेन्यू अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के नेम से एक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा इंक्लूड हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस डेटा को एक्सेस करना है। तो मुझे यहाँ पर डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूँगा props डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ पास यहाँ पर जो
हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नेम क्या है, मेरे पास यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है menu_obj। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे कर दूंगा पेस्ट, और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर इसकी फोटो डिस्प्ले होगी। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसकी जो फोटो है वो रेंडर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये सेम काम मैं करूँगा इन तमाम के साथ। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सबसे पहले से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसके साथ भी यही काम करूँगा। तो आइए सेव करते हैं। तो जैसे सेव किया तो बेसिकली अल्टरनेट नेम था, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके साथ भी ये काम करूँगा। तो जैसे मैंने सेव किया तो हमें पास यहाँ पर नेम भी डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके अंदर भी यही सेम काम करूँगा, इंग्रेडिएंट्स भी डिस्प्ले कराऊंगा। तो आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसकी प्राइस भी डिस्प्ले कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसे भी सेव कर दिया। तो जैसे ही सेव किया तो मेरे पास यहाँ पर इसकी प्राइस भी डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर इसे लिस्ट के अंदर पैक करना पड़ेगा। तो लिस्ट के अंदर पैक करने के लिए अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर जो डेटा पास हो रहा है, अब हम यहाँ पर सिंपल उसे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर पैक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और इसी तरीके से इसका क्लोजिंग टैग इंक्लूड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसे करता हूँ कट, और नीचे से कर देता हूँ पेस्ट। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर सिंपल इसको पैक कर दिया है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर सिंपल इसे क्लीन कर देता हूँ यार, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये बेटर वे से डिस्प्ले, तो आपके लिए भी अब कोड को समझना थोड़ा ईजी हो गया है। तो आइए अब हम यहाँ पर अगर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी अरेंजमेंट है वो बहुत ही बेटर वे से डिस्प्ले हो रही है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसके ऊपर कुछ आई थिंक क्लासेस भी अप्लाई की हुई हैं, हमने यहाँ पर कुछ इसके ऊपर स्टाइलिंग भी अप्लाई की हुई है। लेट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग सिंपल हम यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं मेन्यू आइटम्स। तो हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं मेन्यू आइटम। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर इंक्लूड कर दिया मेन्यू आइटम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग के ऊपर कुछ और काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग के अंदर भी कुछ और काम करेंगे। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इसे तो इंक्लूड कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के जो लिस्ट आइटम है, हमने सिंपल इसके अंदर इसे इंक्लूड कर देना है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं LI, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो डिव की जगह हमने सिंपल इंक्लूड कर दिया है LI। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर इसके जो लिस्ट आइटम है वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब हमें यहाँ पर जो हमारा मेन्यू आइटम का जो हमारे पास यहाँ पर कार्ट है, अब हमें यहाँ पर इसकी जो इमेजेस हैं, अब हमें यहाँ पर सिंपल उसकी स्टाइलिंग के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा इशू आ रहा है। इशू अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये इशू में क्या कह रहा है, वार्निंग ईच चाइल्ड इज इन अ लिस्ट शुड हैव एन यूनिक की या प्रॉप्स। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर ये इशू क्या है, बेसिकली ये इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर रिएक्ट के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स में क्या कह रहा है कि यार जब भी आप यहाँ पर मैप के अंदर कुछ वैल्यूज या आप प्रॉप्स पास करें तो आपने यहाँ पर सिंपल इसके साथ की लाजमी पास करनी है। की बेसिकली क्या है कि यहाँ पर इसे इस जो हमारे पास एक स्पेसिफिक आइटम है लिस्ट का, या जो हम जिसे मैप करना चाहते हैं उसका स्पेसिफिक आइटम है, उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब आप ये आपके ऊपर है कि आपके पास यहाँ पर जो लिस्ट के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा का कौन सा एलिमेंट उस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरा मेन्यू का नेम है वो इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे एज अ की पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ की इक्वल्स टू, और इसके बाद मैं यहाँ पर की में सिंपल पास कर देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर डेटा डॉट नेम। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर डेटा डॉट नेम। तो मैंने यहाँ पर सिंपल पास कर दिया है कुछ इस तरीके से इसका नेम। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपने कंसोल के ऊपर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये इशू भी सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर माई अकेडमी रेस्टोरेंट का जो मेन्यू कार्ड है वो बहुत ही अच्छा हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि यार हमने बेसिकली किया क्या। हमने यहाँ पर जस्ट इस वीडियो के अंदर मैप के एक बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ किया है, जो कि क्या करता है, जो कि जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे एक हम लिस्ट को रेंडर करा रहे हैं उसके एक एक आइटम को उठाता है और हमारे कंपोनेंट पर हमें मैप करके देता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मैप का फंक्शन इसके अंदर यूज़ किया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और रिएक्ट के अंदर रेंडरिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।